नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर 18 नए अटल आवासीय विद्यालय खोलने जा रही है और इनमें पढ़ाई सत्र 2023-24 से शुरू होगी। तो अब इनमें पढ़ाई के लिए छात्रों के दाखिले के साथ साथ शिक्षकों, प्रधानाचार्य और एडमिशन ऑफिसर के भर्ती की आवश्यकता भी है। तो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है जो चालू हो चुका है। जी हाँ, आप अध्यापक पद के लिए, एडमिन पद के लिए और शिक्षक पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने जाऊंगी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि आपको किन किन शर्तों पर खड़े उतरना है इन पदों पर आवेदन करने के लिए। यह बात बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन होगा, यानी कि आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस 1 साल की कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले प्रिंसिपल के पद के लिए जान लेते हैं। तो क्योंकि 18 आवासीय विद्यालय खुल रहे हैं तो 18 प्रिंसिपलों की ज़रूरत है। हर स्कूल में एक प्रिंसिपल की ज़रूरत है और उस प्रिंसिपल को हर महीने 1,20,000 रुपये सैलरी के रूप में मिलेगा, बशर्ते प्रिंसिपल जो हैं नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल की रिटायर्ड प्रिंसिपल होने चाहिए। उनकी जो उम्र है वो 60 से 65 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। जो प्रेफरेंस है वो यंगर लोगों को दी जाएगी, यानी कि जो 60 साल के हैं उनको दी जाएगी। उनकी जो हेल्थ कंडीशन है, उनका स्वास्थ्य है वो एकदम सही होना चाहिए, गुड होना चाहिए। और अगर उनके पास कोई अवार्ड्स हैं तो उनको भी प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी कि उनको पहले लिया जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे पोस्ट की। तो दूसरा पोस्ट है एडमिन का पोस्ट। तो इसके भी 18 पोस्ट खुले हुए हैं, क्योंकि 18 स्कूल हैं, हर एक स्कूल में एक एडमिन की ज़रूरत है और इनकी सैलरी हर महीने होगी 1,05,000 रुपये। तो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या है कि ये एक्स आर्मी गेजेटेड ऑफिसर होने चाहिए। इनकी उम्र जो है वो 50 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इनका स्वास्थ्य भी बढ़िया होना चाहिए और इनका प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा अगर इन्होंने एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट में पहले काम किया हुआ है। इनके पास एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में काम करने का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, तो इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब जो अगली पोस्ट है वो है टीचर, यानी कि शिक्षक, यानी कि अध्यापक या अध्यापिका की। तो हर अटल आवासीय विद्यालय में 11 शिक्षकों की ज़रूरत है और 11 शिक्षक हर 18 स्कूल में चाहिए। तो यानी कि 198 टोटल शिक्षकों की पोस्ट की जो है रिक्वायरमेंट है। अब इनकी सैलरी क्या होगी, तो इनको हर महीने 62,000 रुपये यानी कि 62,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। अब इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि ये भी नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल के रिटायर्ड टीचर हो सकते हैं, या फिर वो टीचर्स जिन्होंने केंद्र विद्यालय में पढ़ाया है या माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाया है। और इनकी भी जो स्वास्थ्य की कंडीशंस हैं वो अच्छी होनी चाहिए। इनकी उम्र 65 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और प्रेफरेंस दिए जाएंगे जिन टीचर्स को अवार्ड मिला हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि इन 11 टीचरों में कौन कौन से सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो इंग्लिश टीजीटी की एक ज़रूरत है, हिंदी टीजीटी की एक ज़रूरत है, मैथमेटिक्स यानी कि गणित टीजीटी की एक ज़रूरत है, साइंस यानी कि विज्ञान टीजीटी की एक ज़रूरत है, सोशल स्टडीज़ टीजीटी की एक ज़रूरत है, एक आर्ट और क्राफ्ट टीजीटी की ज़रूरत है, एक म्यूज़िक टीजीटी की ज़रूरत है, एक कंप्यूटर और जीके टीजीटी की ज़रूरत है और एक संस्कृत और मॉरल वैल्यूज़ टीजीटी की ज़रूरत है। तो मेल और फीमेल 2 टीचर्स की ज़रूरत है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में 1 टीचर्स की ज़रूरत है। सिर्फ पेट मेल और फीमेल में 2 टीचर्स की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रोसेस क्या है अप्लाई करने का। तो एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन प्रोसेस से ही
जो है एक्सेप्ट करी जाएगी। आपको घर से बाहर जाकर कहीं भी इसके लिए अप्लाई नहीं करना है, आपको घर पर बैठे बैठे ही ऑनलाइन मोड से अपने फ़ोन या लैपटॉप से अप्लाई करना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आखिरी तारीख कब है अप्लाई करने की। तो प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाचार्य और एडमिन पद के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 31 दिसंबर 2022। जी हाँ, 31 दिसंबर 2022 तक आप प्रधानाचार्य और एडमिन पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और टीचर्स टीजीटी यानी कि शिक्षक अध्यापक अध्यापिका पद के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 15 जनवरी 2023। और यह इन पदों के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अपने सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो है एप्लीकेशन के साथ अटैच करने होंगे। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपने सिग्नेचर्स करने होंगे। और फिर जिन जिन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनके बारे में UPBOCW बोर्ड की जो वेबसाइट है www.upbocw.in के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। फिर हो सकता है कि उन कैंडिडेट्स को साक्षात्कार के लिए यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए और फिर एक डेमो राउंड के बाद उनको सिलेक्ट कर लिया जाए। तो यह थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 3 पदों के लिए, वो है प्रधानाचार्य, एडमिन ऑफिसर, टीचर्स। तो अगर आप इनमें से कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है पूरा करते हैं और अटल आवासीय विद्यालय में किसी भी पद के ऊपर भर्ती होना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई करिए। अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन, इसकी वीडियो भी मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आऊँगी। तो सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूले, घंटी का निशान दबाना ना भूले और हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।